करता था ना तो विंडोज 7 पे चलता था मेरा पुराना सेटअप। ठीक है, एक बार इंस्टॉल करके देखो इसको। ठीक है, चलेगा। महेश, Good morning, sir. मॉर्निंग। Sir, actually, I have question on SQL. बोलिए। So, it is on join. So, while I tried from, सीक्वल आई एम गोइंग टू कवर, तो सीक्वल के लिए क्वेश्चन है तो अभी आई एम गोइंग टू डू सीक्वल इटसेल्फ। आई एम गोइंग टू डू ऑल दोस क्वेश्चंस, तो उस क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन है तो यू कैन लोअर योर हैंड्स। okay, EF join के regarding है, sir. लेफ्ट ज्वाइन के रिगार्डिंग, नॉट Mhm. स्पेसिफिक टू द क्वेश्चंस। No, not ओके, specific. देन गो अहेड। तो सर मैंने कमेंट में डाला है लेफ्ट ज्वाइन में सर ए बी सी, सर दो कॉलम है, मतलब दो टेबल है, शेयर ठीक करो है. स्क्रीन। ओके, शेयर, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन. थियरी है सिर्फ। हेलो। इज माय स्क्रीन विजिबल? एक सेकेंड। या ओके, दिस इज वन टेबल एंड दिस इज सेकंड. हाँ सो अगर मुझे लेफ्ट ज्वाइन करना होगा तो यहाँ पे एक्स कॉलम, मतलब एक्स टेबल के जो भी है कॉमन एट्रीब्यूट्स वो आना चाहिए, मतलब ये दोनों का कॉमन एट्रीब्यूट्स और प्लस लेफ्ट टेबल का जो भी होगा वो आएंगे. हाँ तो यहाँ पे ए दोनों में है, दैट इज ए. बी हाँ दोनों में है, दैट इज बी. हाँ। सी यहाँ पे है, दैट इज सी. अगर सी नहीं भी है तो फिर भी हमें लेफ्ट टेबल का लेना ही है, तो दैट इज सी. ए नहीं नहीं बी. नहीं नहीं नहीं, उसके वजह से दो बार से नहीं आएगा कि नहीं है तो। इट डजंट गो रो बाय रो। ओके, इट लाइक्स क्रॉस मैट्रिक्स जैसा हो जाता है. बताता हूँ मैं, देखो। I'll explain it. You can stop sharing. ओके. आदित्य, सर स्क्रीन शेयर करूँगा मैं? क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन पूछो, फिर मैं बोलता हूँ ना स्क्रीन शेयर करने। सर वो इनकम लेवल और एनुअल इनकम में सेम सेम आ रहा है। ओके, शेयर करो फिर। विजिबल सर? हाँ हाँ, नहीं कहाँ तो सेम सर यहाँ सेम आ रहा पे है? इनकम लेवल में एवरेज ये सब दिख रहा है, एनुअल इनकम में तो नंबर्स में दिख रहा है। सेम क्या है इसमें? सेम सेम दिख रहे हैं सर। और जिनका हाई है वो हाई नहीं दिख रहा, जिनका लो है वो नहीं दिख रहा ना, सेम सेम दिख रहा। तो ऊपर आप जो वैल्यूज देख रहे हो सब 60,000 वाले दिख रहे हैं ना। अब स्क्रॉल हाँ करो, हाँ नीचे जाओ, वैल्यूज दूसरे वैल्यूज पे देखो। स्क्रॉल करो कीबोर्ड से, माउस से, ऐसे करना है। नहीं तो एक बार इनकम लेवल पे जाओ, इनकम लेवल में जो ड्रॉप डाउन है उस पर क्लिक करो। यहाँ पे सर। और ड्रॉप डाउन जो है ना, ड्रॉप डाउन, हाँ उसको ड्रॉप डाउन बोलते हैं। क्लिक करो उस पे, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो। हाँ, अनसिलेक्ट करो यहाँ बाकी सब, सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करो तो सब अनसिलेक्ट हो जाएंगे। क्लिक ऑन पे सिलेक्ट ऑल, क्लिक ऑन सिलेक्ट ऑल। हाँ, जस्ट सिलेक्ट, दो बार नहीं, एक ही बार। हाँ, जस्ट सिलेक्ट हाई। अरे, बाकी अनसिलेक्ट करके हाई पे सिलेक्ट करो। सर। हाँ पहले ओके। सिलेक्ट ऑल पे, हाँ। ओके, अब देखो सारे वैल्यूज इनकम लेवल में। गो टू इनकम लेवल, ड्रॉप डाउन, इनकम लेवल, सॉरी, एनुअल इनकम के ड्रॉप डाउन पे जाओ। एनुअल ड्रॉप डाउन, स्क्रॉल मत करो, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो। वहाँ आपको सारे वैल्यूज 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में दिख रहे हैं। हाँ सर, हाँ सर। तो वैसे आप चेक कर सकते हो हर एक वैल्यू के लिए, मतलब आप एवरेज में आपको पता है कि 50 से 1 के बीच में होना चाहिए, तो एवरेज सिलेक्ट करो, फिर देखो जो भी वैल्यूज है वो 50 से 1 के बीच में है या नहीं।
ठीक है। ओके ओके सर, डन, थैंक यू। Is the screen visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So first, we'll do left join. एंड प्रैक्टिस किया था आप लोगों ने? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. कितना आउटपुट होने वाला है? Can anyone tell me? What, sir? इसका आउटपुट, if I run this query 11 and 12, 10 and 11 together, what will be the output of it? Just unmute and speak. No need to raise hands. So, 1 2 1 0 null No, no. null. एक second, Left. एक second, एक second. left Give me, give column. me, give me row wise values. Yes. So 1 के सामने 2 आएगा, फिर 2 के Right. सामने 1 आएगा, 1 के सामने 0 आएगा, नल के सामने भी 0 आएगा, एक फिर नल second, के एक सामने लिखने दो. वन के सामने 2 आएगा, 2 के सामने 1 आएगा, 1 के सामने 0 आ जाएगा. फिर 0 हाँ. के सामने नल आ जाएगा सर, 0 के सामने. और और? फिर नल के सामने 2 आ जाएगा, और जो नल है सर उसके सामने फिर से नल आ जाएगा, क्योंकि वो वैल्यू टेबल 2 में नहीं है, क्योंकि हम लेफ्ट ज्वाइन कर रहे हैं, तो लेफ्ट ज्वाइन में लेफ्ट टेबल की सारी एंटिटीज आएगी, उससे मैचेबल एंटिटीज जो है राइट टेबल में से आएगी, Null. और इसके सामने भी नल आएगा सर। Anyone? That's it. सर Anyone would like to differ from this answer? Yes, I said so. Can Go I say ahead. sir? Give me your answer. Yes sir, 1 के सामने 1 आएगा, 2 के सामने 2, फिर 2 के सामने 2, 1 के सामने 1, 1 के सामने 1, 1 के सामने 1. 0 के सामने 0, 0 के सामने 0. नल नल सर, नल Null. नल टेबल, सो नल वैल्यू, Null. नेक्स्ट वन नल, फिर से null. टेक द वैल्यू नल, नल Okay. Null null वापस ना. हाँ, that's it. Okay sir. Your name, your name. सूरज सर, And जिसने पहले बोला था उनका नाम. आदित्य,
Okay. Now, anyone who has a different answer other than these two? यस सर। Go ahead. 1 के सामने 1 आएगा। Name. योगेश सर। के अगर आपका किसी दूसरे में स्लाइट डिफरेंस है तो फिर से पूरा बोलने की जरूरत नहीं है, आप उसको बोलो, मैं नीचे कॉपी कर लेता हूँ। ओके सर। 1 है ना, उसके बाद 1 के सामने नल आएगा। यहाँ पे 1 के सामने नल आएगा। मतलब फिर 2 के सामने 2 आएगा। ओके। फिर सर 0 के सामने 0। सही, हटा दो। हाँ, ओके, और नल के सामने नल, और बाकी दूसरे नल के सामने नल। ये ठीक है इतना? हाँ सर। ओके। एनीवन जिसका इससे भी अलग आंसर है कुछ? हाँ, give me 1 sec. ये अपने टेबल से टेबल, दिस इज फॉर आदित्य, raise your hands if you agree with Aditya. All of you, those who agree with Aditya, raise your hands. Uh, properly, sincerely raise करो so that I can understand your level of understanding. किसको कितना समझ में आ रहा है? Be quick, I just want the count. मुझे किसी को unmute करके कुछ पूछना नहीं है. I just want to see the head counts. So be very quick. ज़्यादा टाइम नहीं है. Those who agree with Aditya. अरे इतना सोच के क्यों कर रहे हैं सब लोग? Okay, I'll take 27. With Suraj, lower your hands.
Aditya wale lower your hands. And Suraj, those who agree with Suraj, keep your hand raised. Twenty-eight. Lower your hands. Raise your hand for Yogesh. Let's see the hands if you agree with Yogesh. Just 18. So that makes it 74. और बच्चे कितने हैं यहाँ पे? 134. मतलब 50 लोगों को कुछ पढ़ा नहीं है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा. You can stop coming to the class from tomorrow. आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता है. Those 50 were not willing to learn. You are unnecessarily wasting your time. मैं अभी से लिख के देता हूँ. You will not find a job. So you can simply stop coming to the class. सुबह सुबह उठो, एटलीस्ट नींद के मजे लो कम से कम. It is very important for health. और see these two have same number of people. और यहाँ पे थोड़ा कम है. Fine. So this one is correct. Okay. This goes green. Now join जो होता है, join column wise नहीं होता है ऐसे कि 1 2 2 1. It doesn't work like this. ऐसे रो वाइज, ऐसे पहला ही इस टेबल में पहला रो कौन सा, इस टेबल में पहला रो कौन सा, वैसे नहीं करते हम लोग. ज्वाइन वर्क्स जैसे आप लेफ्ट ज्वाइन कर रहे हो तो लेफ्ट टेबल का जो टेबल होगा उसमें रो वाइज जाओ और उस रो में जो भी वैल्यू होगी उसको सर्च करो इसके अंदर. सो जैसे 1 है, सो इट विल सर्च 1. तो यहाँ पे पूरे में 1 कहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है. सो दिस विल मैच विद दिस. सो ये 1 1 वहां से आता है. ये जो 1 1 है वो इससे आता है. 1 इज मैचिंग विथ 1. ये 1 और किसी से मैच हो रहा है? नहीं. सो विल गो टू नेक्स्ट वैल्यू 2. 2 फिर पूरे कॉलम में देखेंगे 2 कहाँ मैच हो रहा है, तो 2 यहाँ मैच हो रहा है. 2 is matching here and then 2 is matching here. जितनी जोड़ी बनेगी उतनी बार लिखेंगे. So we'll write 2 2. ये वहां से आया और फिर ये और ये 2 ये यहाँ से यहाँ पे गया. Then again we have 1. फिर देखो 1 कहीं मैच हो रहा है क्या? Yes, 1 is matching here. We'll write 1 1 again. Then और कहीं है? No. We'll go to next value 0. 0 कहीं मैच हो रहा है? Yes, so we'll write 0 0. Now null में हम मैचिंग चेक नहीं करते कि नल मैच नहीं होता है. So remember this, null is handled differently than specific values.
सो नल और नल मैच नहीं होता है. We have written these two nulls because इसका कुछ मैचिंग प्रेजेंट नहीं है. This one is not a matching value for this. Null null मैच नहीं होते. Remember this thing properly. Null null मतलब empty space. ये भी null मतलब empty space. Null मतलब वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है. That means null. So अगर मान लो कि दो बॉक्सेस हैं, दोनों में कुछ भी नहीं है, तो दोनों बॉक्सेस इक्वल हो जाएंगे क्या? There may be one bigger box, one smaller box. एक का साइज अलग रहेगा, दूसरे का साइज अलग रहेगा. नल ओनली रिप्रेजेंट्स कि वहाँ कुछ भी नहीं है, बट वो खुद कैसा है उसका नेचर नल प्रेजेंट नहीं करता. सो नल एंड नल डजंट मैच. सो ये जो नल लिखा हुआ लास्ट में वो इसलिए लिखा है क्योंकि इनका कोई मैचिंग प्रेजेंट नहीं है. और सिंस वी आर डूइंग लेफ्ट ज्वाइन, तो लेफ्ट में जिसका मैचिंग प्रेजेंट ना हो उसको एज इट इज लिखते हैं. And when we write something one side as it is, the other side automatically becomes null. अगर यहाँ पे मान लो 3 होता, फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे 3 और जब इधर 3 लिखेंगे जब कुछ तो लिखना पड़ता है, तो नल रहता है वो. If it was 3. Any questions? Any questions on join? No, sir. सर सिंपल जॉइन में कैसा होता है? ओनली Sorry? जॉइन और ओनली जॉइन इनर जॉइन. Okay, let me take these two and then I'll come to you. Sonu? Sir, I didn't raise the hand. I raised it for the answer. हाँ तो lower कर दो उसको. Mahesh, you can also lower your hand. Sir, actually I have one question. Go ahead. So suppose if we will not write null, then is it correct or wrong? Hello? Am I audible? Yeah, go ahead. So if I will not write the null, so in last two null, if you will not write the null, then it is incorrect. Then it is inner join. If you don't write this, then this part is inner join. Inner join क्या होता है कि आप सारे मैचिंग वाले लिखते हो ना. Correct. So 1 is matching here, तो 1 1 लिख दिया. 2 is matching here and here, तो 2 बार लिखा. As I said, जितनी जोड़ी बनेगी उतनी बार लिखेंगे. Correct. So 2 2 twice. 1 again is matching here, so we'll write 1 1. 0 is matching here, so we'll write 0 0. Now null is not matching with anything, so we'll skip null in inner join. लेफ्ट ज्वाइन में नल का मैचिंग नहीं है तो नल लिख देंगे, और सिर्फ यहाँ लिख रहे हैं तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा. सेम यहाँ पे नल है, कोई मैचिंग नहीं है तो विल राइट नल. एंड सिंस वी आर राइटिंग नल, अगर सपोज हमारे पास लेफ्ट ज्वाइन में 3 हो, मतलब लेफ्ट कॉलम में 3 होता, तो फिर हम यहाँ पे 3 और नल लिखते. करेक्ट. यस 3 और नल लिखते. अगर इनर ज्वाइन होता तो नहीं लिखते. ओके. इनर ज्वाइन अगर यहाँ पे 3 होता इस टेबल में, और इस टेबल में जैसा है वैसा ही, अगर इनर ज्वाइन करते तो इतना ही आंसर होता. हाँ, या गॉट इट. थैंक यू. ठीक है. या सर राइट ज्वाइन किया तो अभी 3 इधर साइड आएगा ना सर? राइट Null है 3. नहीं आएगा. 3 इधर साइड आएगा, इधर नल आएगा सर? नहीं आएगा. नल आएगा. राइट नहीं आएगा. एक सेकंड लिख लेते हैं. देखो, if you do right join, okay, since now you have understood, आप ये कोई भी just answer it. What should be the right join? राइट ज्वाइन के लिए क्या होगा? 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 sorry 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0. no 1 1 दो बार लिखो. से 2 just 2 एक बार आ गया,
फिर we are saying 1, so 1 1 1 दो बार है ना यहाँ पे, हाँ 1 1 so we'll write twice. 1 1 1 0 1 0 0 को 0 से देखेंगे तो 0 and null and 0 2 null आएगा, null आएगा, नल नल null नहीं आएगा because we null are doing left join right join, so हाँ, null यहाँ पे आएगा, null फिर भी both आएगा null. null and 2 null 2 and 2, हाँ 2 का प्रेजेंट है ना यहाँ पे, कहीं भी प्रेजेंट हो चलेगा, ऐसा नहीं कि आपको पैरेलली देखना है, बिकॉज टेबल ऐसे नहीं होता है कि जितने रो इसमें होंगे उतने रो इसमें होंगे. जनरली हम ज्वाइन करते हैं डायमेंशन विद फैक्ट, डायमेंशन में होता है थाउजेंड्स में रोज, फैक्ट में होता है लैक्स में रोज, तो ऐसे रो वाइज नहीं करते ना उसमें. फिर दिस इज द रिजल्ट फॉर इनर ज्वाइन. कितना Right होगा? join. राइट जॉइन सर। राइट राइट एक ही राइट. बार आएगा क्या सर राइट साइड में? सॉरी, राइट ज्वाइन में राइट ज्वाइन कर रहे हैं हम तो नल एक ही बार आएगा क्या? नल क्योंकि यहाँ पे 2 बार लिखा है ना लेफ्ट साइड में, तो 2 बार नहीं आएगा क्या फिर? वो राइट साइड का अभी तो मैं बताया ना, वो मैच नहीं होता है. जैसे आप 1 को 2 बार मैच कर रहे हो, वैसे नल 2 बार मैच नहीं होता. नल इज नॉट इक्वेटिंग विथ एनीथिंग. नल का कोई मैच नहीं होता है. नल हमने एक बार इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ एक बार है, और यहाँ इसलिए लिखा क्योंकि इसका कोई मैचिंग प्रेजेंट नहीं है. ओके सर. 3 होता तो उस साइड नल आता सर। हाँ, अगर ये इधर 3 होता तो, अगर यहाँ मान लो 4 होता हाँ उस साइड तो नल होता उस 4 के क्या साथ। 4 होता नल या 4 नल null होता. 4 null. प्रैक्टिस. सर वो वहां पे पहले सभी मैचिंग लेगा या अनमैच वाला भी बीच में ले सकता है, जैसे कि आपने चलेगा नल चलेगा. आप रो वाइज जाओ, ये ध्यान में रखो जैसे मैं कर रहा हूँ. गो रो वाइज, इसकी वैल्यू पकड़ो, देखो कहाँ मिल रहा है, फिर इसको पकड़ो, देखो कहाँ मिल रहा है. ओके. but when we look in second table there are two is present in twice and then in first table 2 is present in only once, then no matter when we take the match between two tables, that is the same number are present in same time. No, I didn't get your question. I said that when we look in second table, 2 हाँ. are present in twice in हाँ. first and something fourth or fifth number, yes. and in first table we look that twice is 2 is present in only once in just second number. हाँ. Then we take a join on both the table. There is no mandatory that is here is a 2 present in twice and here is 2 present in once. Yeah. That you shouldn't check like this in whichever table you are traversing one by one. Don't look for like whether it's present twice or thrice in this one. Okay. For Then example, it when will I be was match. doing, let me finish. When I was doing left join, I didn't check for this one when I was looking for this one. I Okay. checked one is present here and it's not present anywhere else. So I wrote Yes. 1 1. Then I'll check Okay. 2. 2 is present here and here. So I'll write 2 twice. 2 2 twice. Then again I'm saying this 1 again. It's coming again. So I'll check if it's present. Yes, it's present. We'll write 1 1 again. Okay. Got it. Okay. Thank you. Anything else? कोई डाउट ज्वाइन में? No, sir. No. सर No, sir. Good then. Now let's quickly go to those questions. Raise your hands if you have solved the first question. Those who have solved it. Saurav, what is the answer? 1 minute. Should I share my screen? No, just tell me the answer. Let me run the.
Sir, it's a airy bound field. Sir, Yes. it's airy bound field. Okay. So this first one we had already discussed. मैंने एक एग्जांपल के टाइम पे आपको एक फर्स्ट वाला दिखाया था, like how we are doing it. The question says find the third highest paid player. Now you may not know कौन कौन से टेबल को ज्वाइन करना है, कहाँ से डेटा लेना है. You will always find hint in the sentence. First thing we need to find player. So player information player table में मिलेगा. And then we have third highest paid player. Paid मतलब salary. So player. So we'll see. Salary. Now we have these two tables, player and salary. In these two tables, कौन सा player कितना कमा रहा है वो यहाँ पे लिखा हुआ है. So अगर मुझे player के नाम के साथ उनका earning चाहिए तो क्या करेंगे? तो दोनों को ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करेगा सर। ज्वाइन करेंगे। Which one should I prefer here, left or inner? Inner join. इनर ज्वाइन सर। लेफ्ट जॉइन। Inner. Left join किया है. Self join will also work. Who is this? What's your name? Pranay. Self join. Sir, cause we have player ID and salary ID are matching, so we can just match them or map them with salary ID. We can just map player ID with salary ID, and we would be getting the answer. No. So you are confused here then. You cannot match player ID with salary ID. Player ID can only be matched with player ID. And self join doesn't occur, like it doesn't come into picture when there are two tables which we are joining. Self join is only there when we are joining just one table within itself. Okay, don't confuse yourself. Self join नहीं होता यहाँ पे. There is nothing called self join. When we join a table with itself, एक ही table को आप दो बार से join करते हो with different aliases. Then join can be anything, left join, right join, inner join. That join is called self join. अगर आप उस टेबल को उसी टेबल के साथ ज्वाइन करते हो. सेल्फ ज्वाइन ऐसा कोई लेफ्ट राइट जैसा अलग से कंसेप्ट नहीं है. Okay, here we don't have self join. So it's simple, like यहाँ पे कौन सा प्लेयर है और यहाँ पे कितना कमा रहा है. So this table, upper table has player and the lower table has their earning. So player ID 1 है जो Gabriel है. Now here we have this amount 189.05 and this is for player ID 1. So player ID 1 is earning 189. This will define player, not this. So Gabriel की अगर सैलरी देखनी है तो Gabriel का player ID इसमें सर्च करेंगे. Now by chance it is that these two are matching, but don't assume the case. P dot player ID equal to S dot player ID. Now here, now we know कि कौन सा player कितना earn कर रहा है. Let me just take first name and here we know which player is earning how much. सर मैक्स पे अपन मैक्स फंक्शन यूज कर सकते हैं अमाउंट कॉलम पे. Have you tried? यस Max is aggregation function. यस तो वो उसके लिए ग्रुपिंग करनी पड़ेगी ना फिर. यस. Sir, order by clause used for here. So
या वन मेथड इज जो मैंने आपको पहले बताया था दैट यू कैन डू Dense विद rank. डेंस रैंक. यू डोंट नीड. मैं फिर से बताऊं क्या? I This used rank function that we had dense rank. created, I'm not going to type again. Will just be waste of time. These functions. So one is this rank function, which I had already explained 1 to 3, and you just want to select 3. So आप इसको 3 को select कर लोगे, and for that either you need a subquery or a CT, कुछ भी चलेगा. Do I need to write that thing? No, sir. No, sir, got it. The other one is you can use top and order by combination. से आप यहाँ पे you can write top 3 order by amount and descending below this. तो यहाँ पे top 3 आ जाएंगे. Now if you do again a top on top of it, so see here we get Lucia. We get Lucia because अपना जो सर डिस्टिंक्ट यूज करना पड़ेगा ना अंदर. distinct यूज करोगे तो नाम के हाथ तो अलग ही दिखेगा. Hmm. The distinct will not work. Okay. So this order by and top combination will work fine when we don't have duplicates. Okay, जब duplicate नहीं होंगे, then this method you can use. You have Miss Leon, Lucia, Christine, everyone. If everyone had a different value, a different earning, तो ये बराबर चलता. Okay, then we have got what we should get for 3 top मतलब फिर अपन को यहाँ We पे can use, sir, तो we सही can से use distinct. Sir, I use distinct in same and it worked. कहाँ डिस्टिंग लिखूँ यहाँ पे? टॉप 3 के आगे सिलेक्ट डिस्टिंक्ट टॉप 3. हाँ, टॉप 3 के आगे. हाँ, वहाँ पे. तो पहले बोलते हैं like this. Yes, sir, somewhat different query. I used join and Okay, don't complicate. I can put my query here in the message लिखो. box. Type in the chat box. Yes, I pasted it.
Okay. Fine. It's giving the correct result, but it's overcomplicating the simple problem. Okay. Just use see, compared to this, it looks very complicated. It's simple. It's simple. What you're trying to do, top 3 amount you're trying to find out. Yes. Okay. उसमें से फिर आप top 1 ले रहे हो. Yes. Distinct top 3 amount will give me where is it? So if we take distinct top 3 amount, so it will give 499, 477 and 443. Correct. ये 3 values मिल जाएंगे अपने को. Now in these 3 value, we want this one, the lowest one. Yes. So you are doing again top 1, Yes. right? Yes, sir. So top 1 amount. So that will give with this order by, with this. Yes. So this top 1 is being helped with this. यहाँ से आपको सिर्फ ये वाला मिलेगा 25. And then this outer query is just like where amount in, you can have equal to as well because it's just Yes. one value. Yes, sir. So equal to this value. So it will give me that answer. That's fine, but it's overcomplicating. Okay. Okay. You can simplify the code with simple dense rank. Rank. क्योंकि उसी लिए बनाया ना ये सब चीजें. Yes, yes, sir. Correct. Fine. Yes, sir. Thank you. So any question on the first question? First पे किसी को कोई question है? No, sir. सर इग्नर ज्वाइन होता है तो रिजल्ट चेंज होता है क्या सर? Sorry. सर नहीं समझा नहीं. सर मैंने अभी सर Can you ask again? सर मैंने व्यू क्रिएट करके ये किया था, उसको डेंस रन किया था. क्या करके? व्यू क्रिएट व्यू करके एक व्यू पे ये क्रिएट किया था लेफ्ट जॉइन का, तो उसको सिटी देके मैंने डेंस रैंक में कन्वर्ट करके ये आया. So view create किया आपने उसके लिए? हाँ. No, don't create views. View ये है अब it's momentary, right? ये अभी के लिए मुझे आंसर चाहिए. View होता है परमानेंट होता है. It stays there in the database. Okay. मुझे database में नहीं रखना है उसको. Okay. Okay, we don't write views here in such cases. Temporary data hold करने के लिए either you write CT or you use temp table, table variable, subquery, ये सब use करते हैं. Anything in these 4. Because I created city because view because the next question there is also third lowest salary, so I also use that same view into that. But again, just listen. View is not used for writing such ad hoc queries. Okay. ये एक ad hoc query है, आपके टेबल में से एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का रिजल्ट चाहिए. उसके लिए आप अपने डेटाबेस पे व्यू नहीं बनाते. Okay. Views are not used for that purpose. Okay. Fine. I'll skip second question, but it's since it is the same. जहाँ जहाँ ascending लिखा होगा वहाँ descending लिखा है, वहाँ पे ascending करेंगे and you will get the same result. Question 2. Which position scored the most goal? Who has solved this third question? किसने थर्ड क्वेश्चन सॉल्व किया है? यस सर. हाँ तो हैंड रेज करो दोस्त. तो ये सबने किया हुआ है क्या? Sir. Okay. Saurabh was there earlier. We'll have a new name. जिन्होंने नहीं किया लोअर कर लो, ठीक है? Okay. We'll go with the girl. Kanchan. Hello, sir. So the answer is wide midfield, 5 goals.
Wide midfield, 5 goals. Okay, tell me how to write that query. How will you approach it? Sir, I have used CT in that, and then I selected position name and goal count from player, and I have joined the position table and the score goal table, and group by position name. Then the query is select top one row from CT and order by goal count in descending order. Paste the code in chat box. Pasting. Okay, before we go there, now for the third question, which position scored the most goal? You have two things, position and goals. So ideally, these two tables should be involved. We have scored goal and we have position. So which position scored the most goal? In the sentence it says position and goals. So ये दो table होने चाहिए. But we see that there is no link between these two tables. यहाँ पे goal ID, minute, player ID, game ID ऐसा कुछ है. यहाँ पे position ID and position name है. There is no matching column between the two. So we need to find something which is matching between the two. Now we have this table player, जिसमें player ID है और position ID भी है. So we can use that table to bridge these two tables. So salary is out. We'll have player. We have scored goal, and we have position. Let's see, right join. P dot player ID. SG dot player ID. And here again join. इसे ज्वाइन करना चाहिए यहाँ पे. Player से. Player. P dot P what? dot position ID Position ID is equal to P dot position ID. PS dot position ID. PS dot position ID. Now select में मुझे क्या क्या चाहिए? Position name. Position and game. Position and goal. Number of goals. Position ID and goals. Count of goals. Position name. Why would I need ID? Select में ID नहीं रखता कभी. IDs are only for joins. So I'll use position name and let's say goals. goal ID रखता है. Save. Order by just लिख रहा हूँ ताकि मैं देख सकूँ. So now you can see this goal number 11, 12 और 17 इस पोजीशन पे हुआ था. 6 सेंटर मिडफील्ड पे हुआ. 5th वाला गोल जो था वो सेंटर बैक पे हुआ. Now you can see this डिफेंसिव वाले में 2 गोल हुए थे. सेकंड स्ट्राइकर में 2 गोल हुए. वाइड मिडफील्ड में 5 गोल हुए. विंगर में 4 हुए. So you can see for different positions कौन कौन से गोल कौन कौन से पोजीशन पे हुए थे. ये कौन कौन से गोल हैं, कितने गोल है वो नहीं है. गोल नंबर 16 was in defensive midfield. Now we can count कि कौन किस में कितने हैं. क्या करेंगे काउंट के लिए? Count function use करेंगे. Count player ID. So I can यहाँ पे मैं काउंट लिख सकता हूँ.
I can use count. What else? इधर नीचे कुछ लिखना पड़ेगा. Group by ग्रुप बाय position name. ग्रुप बाय ग्रुप बाय करना पड़ेगा. Position name. ग्रुप बाय. Okay. Let's give it an alias. Total goal. And then यहाँ this. अब we know कि कौन से पोजीशन पे कितने गोल्स हुए. Okay. What do we want? ये वाला ना. ऑर्डर बाय Maximum वाला. So what can we do? ऑर्डर बाय Order by descending. Order By by total goal. Can we write total goal? और count लिखना पड़ेगा. Total goal. Total goal. Total goal. Where we can write total goal. Top one. Wide midfield. Total goal 5. Yes. Yes. Okay. Any questions here? Yeah, so this one is the same. So instead of this order by and top one, see it's used to, okay, same thing. उन्होंने भी same चीज किया है. Only thing is that we have done it in the same. अब ये order by top करने के लिए आपको CT या सब query की जरूरत नहीं है. Because it can be done here itself, as I have just shown. CT सब query कब यूज करते हैं जब आप जो प्रोसेस करना चाहो उसी में अप्लाई ना हो. जैसे कि अगर मैं रैंक चाहता कि यहाँ ज्वाइन के नीचे ही अगर मैं चाहता कि यहाँ वेयर रैंक इक्वल टू 3 कर दो तो वो पॉसिबल नहीं था. इट वाज नॉट गिविंग me the value. That's why I needed to use this CT, sorry, subquery, or someone may use CT. derived table. Matter. Now, when it is not needed, you should not do that. Okay, why to unnecessarily complicate the query? Understood? Any question on question 3? No, sir. Yes, sir. Fine. So let's go to the fourth question. Which player never scored? Who has the answer? Yes, Sainath. यस सर. यस यहाँ पे हम लोगों को है ना लेफ्ट ज्वाइन करना पड़ेगा सर. स्कोर गोल से प्लेयर से है ना. या लेफ्ट ज्वाइन करके फिर हम लोग प्लेयर आईडी जिसकी नल है वो लेंगे इज नल और वो हमें आंसर शो करेगा. जो प्लेयर आईडी मतलब जिसने गोल नहीं किया है वो शो करेंगे. Should I tell you the query, sir? No, I'm just typing. Help me with the query. Okay. Select star from player, left join scored goal. Is it correct? Yes, sir. Left join score goal. Yeah, it's correct. Then where? Where? HG dot player ID is null. See, like when you join this player and scored goal with left join, आपको सारे प्लेयर्स दिखेंगे और उसने गोल किए हैं उनका गोल दिखेगा. जिसने गोल नहीं किया है उसके लिए नल दिखेगा. So for example, this player ID 1 Gabriel scored anything. आप यहाँ पे देखोगे scored goal में player ID 1 के लिए कोई गोल है क्या? So in player ID 1 कहीं पे भी नहीं है. 19, 19, 18, 17, 10 1 नहीं है. Which means 1 वाले ने कोई गोल नहीं किया है. तो अगर मैं इन दो टेबल को ज्वाइन कर रहा हूँ प्लेयर और स्कोर्ड गोल को बेस्ड ऑन प्लेयर आईडी, तो जो जिसकी वैल्यू यहाँ पे नहीं होगी उसके लिए नल दिखेगा. जैसे अभी हमने ज्वाइन डिस्कस किया है. वी हैव डिस्कस द ज्वाइन राइट कि प्लेयर आईडी का
प्लेयर आईडी हम लोग सर्च करेंगे स्कोर्ड गोल वाले के प्लेयर आईडी में, अगर मिला तो ठीक, नहीं तो नल रहेगा उसका। So that's why we are getting null here. So जितने भी नल हैं इसका मतलब क्या हुआ कि उन लोग उनकी वैल्यू स्कोर्ड गोल वाले टेबल में प्रेजेंट नहीं है। इस टेबल में प्रेजेंट ना होना मतलब उसने कोई गोल किया नहीं। एंड हाउ टू फाइंड, अब इसको फिल्टर आउट करना है मुझे कि सिर्फ जिसका नल है वही दिखे। सो दैट्स व्हाई SG मतलब स्कोर्ड गोल इस टेबल का प्लेयर आईडी जिसमें भी नल हो वो दिखाओ। नाउ instead of player ID you can take any column from this, मिनट, गेम आईडी, कुछ भी ले लो चलेगा क्योंकि सारे नल ही होने वाले हैं। So he has taken player ID is null, so it will give the answer. इन प्लेयर्स ने कोई गोल नहीं किया, गैब्रियल, लूसिया, डोरे, लीन, whatever the name is, Shelly and Leon. This was pretty simple question. Any question on this? Fine. So we'll move ahead to next question. Which player scored the most goals? Anyone? सिर्फ 2 लोग? Okay. We'll go with Suhas, new name. Hello. Hello. Yeah, go ahead. Aussie scored most goal 5. Aussie, Yes. paste your query. Yes, sir. Now see, in this question, which player scored the most goal? It's much like which position scored the most goal. जो अभी हमने यहाँ पे किया. So how we started here with these 3 joins. Sorry, sir. Don't let background noise interrupt the class. Okay, so we can simply have this join how we started earlier. Here we can avoid this position because position से कुछ लेना देना नहीं है. So we'll comment this one as well. So even if after my request you don't listen, then it irritates me. If there is background noise from your end, just mute yourself. Okay, so for the 5th question, we are only dealing with player and position. It says which player scored the player and goal. Which player scored the most goal? So हमें से player से मतलब है, goal से मतलब है. I don't care about position. I don't care about salary. So those 2 table will not be in the picture. So ये इसकी जरूरत नहीं है. हमें सिर्फ इतने की जरूरत है. Player and goal. Now कौन से player ने instead of position, let's say I have first name और यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम के बेसिस पे ग्रुपिंग करता हूँ. कुछ गलत लिखा है क्या मैंने? सॉरी.
We have select first name, count of goal ID, and this is fairly simple query. किसने कितने गोल किए वो यहाँ दिख जाएगा. Now we know the maximum goal is 5. यहाँ पे दिख रहा है अपने को. We can apply the same method which we did for question 3. We can just say order by total goal. We will see the 5 comes on top. So and we can apply the top one. Just one top one, and this will give me the result. Aussie 5. Yeah, same thing. First name, last name, he also taken. Any questions here? No, sir. Okay. Then let's see question 6. Which player scored the most goals in a single game? Anyone who has solved this one? Yes, Suhas. What's the answer? Okay, let Suhas be there. Gayatri? Aussie. Aussie. Okay. Let Gayatri answer. Paste your code, Gayatri. Yes, sir. But I missed somewhere else because I... Give me 1 sec, I'll be back. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So we were at 6th question. Which player scored the most goal in a single game? The answer he said was Aussie, right? Yes. How many goals he scored? 32. How much? 32. 32. 3 goals. Yes. 3 गोली goals, sir. तो गोली 20 है गोल आईडी स्कोर्ड गोल में Okay, 3 goals in which game? 3. Game number 3. Those who got this answer, paste raise your hand. Okay, let's see. Suhas has posted the let this be there and we'll have our own discussion. Is it okay to extend for some time? Yes. Yes, sir. Yes, Yes, sir. No worries. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Which player scored the most goal in a single game? Now, the query that we have written here. Only thing that needs to be changed.
दो जगह पे बस SG और गेम आईडी आएगा and it will be the same answer. What we are doing here, तो आप ये करते हो join this first name and total goal, तो हर एक नाम के साथ कितने गोल्स आए हैं वो दिखता है. When you add गेम आईडी तो उसने किस गेम में कितने गोल किए वो दिखेगा. फॉर एग्जांपल लेट मी टेक दिस गेम here. See, एरिन ने गेम आईडी में एरिन ने गेम 4 में 2 गोल किए. बेका ने गेम 1 में 1 गोल किया. ब्रेयर ने 1 गोल किया गेम 1 में 1 गोल और गेम 1 में फिर से 1 गोल, मतलब गेम 1 में उसने 2 गोल किए. इसने गेम 3 में 1 गोल किया. इसने गेम 1 में 1 गोल किया. सिमिलरली यू कैन कीप गोइंग डाउन. ऑजी का देखोगे तो गेम 3 में उसने उसका 4th गोल गेम 3 में था, फर्स्ट गोल गेम 3 में था और 19th गोल गेम 3 में था. उसने 14th गोल गेम 6 में किया है, 20th गोल गेम 6 में किया है. तो उसने गेम 6 में 2 गोल किए और गेम 3 में उसने 3 गोल किए. So that's why when I join these two together, ग्रुप बाय में अगर दोनों लिखेंगे फर्स्ट नेम और गेम आईडी दोनों को, तो इसका कॉम्बिनेशन 3 बनेगा और इसका कॉम्बिनेशन 2 बनेगा. If you join these two together, these two columns, that's how we are joining here. So ऑसी का यहाँ पे गेम 6 में 2 गोल हुए थे और गेम 3 में 3 गोल हुए. You can see the goals 1 1 1 2, मैक्सिमम यही है 3 वाला. And if we do this order by with total goal and take top one, so we get the answer. So दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. 5th और 6th में फर्स्ट नेम के बाद गेम आईडी भी ऐड कर दोगे, then you will get the answer properly for 6th question. Okay. What he has done, player ID, game ID, and then top one from okay, same thing but no need to overcomplicate this like it. It can be simply done this way. Any questions? Sir, I would like to ask that if we run the select star from score goal order by 3 descending, then player number 19 scored about 24 goals in a single game. No. Yes. What should I type? Bolo. Select star from goal, scored goal, order by 3 descending. Order by 3 descending. If you run this, you can see that player number 19 has scored 1 goal, and again in same match player number 19 has scored 4 goals,
And at 4 number entry, we can see that the player number 19 has scored 19 goals. Okay, in as the I same said match. in the chat, and we are discussing this again, this is not number of goal. This is just the goal ID. मतलब Okay, sir. अब प्लेयर 20 20 प्लेयर तो आईडी goal 20 नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो 20वां प्लेयर है, उसकी कोई रैंकिंग नहीं हुई है वैसे। इज जस्ट 20th प्लेयर। प्लेयर को एक आईडी दिया हुआ है बस। ओके सर। जैसे आप क्लास में स्टूडेंट आईडी होता है, तो आईडी की ऐसा नहीं रहता है कि आप 40th हो तो आप 40 स्टूडेंट हो एक साथ में। यू आर जस्ट वन पर्सन, राइट? यस सर। सो गोल को एक आईडी देके रखा है आइडेंटिफाई करने के लिए कि विच गोल वी आर टॉकिंग अबाउट। अब ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना तीसरे गेम में जो चौथा गोल हुआ था वो इतने मिनट पे हुआ, उसको इस प्लेयर ने किया। वी कैन जस्ट असाइन आईडी। लेट्स से चौथे गेम का जो 6th गोल था उसको गेम हम लोग 16 असाइन कर देते हैं। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट गोल आईडी 16, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट गोल। Okay, sir. That was my confusion, sir. ये ग्रुप में भी किसी ने पूछा था, आई हैड रिप्लाइड इन चैट। Sorry, anything else on question 6? Fine, we'll skip. We'll move to question 7. What is the salary paid per goal per position? Anyone who has हेलो सर, ये कर ले सकते हैं सर हम 7 से? Okay, I'll not solve it. Just want to discuss like the question clear हो जाए बस. Okay. What is the salary paid per goal per position? Has anyone able to tackle this thing? क्वेश्चन समझा है सबको? Yes. किसी को क्वेश्चन Yes, में sir. डाउट है? So you need to only solve these two questions. 7 and 8. 9 is theoretical. 10 you can ignore. Just 8 and 9. Sorry, 7 and 8. If you don't have any questions in like doubt in the question itself, then we can close for the day. If you have any question, you can ask. Sir, how to find per goal per position? वो तो आंसर हो गया ना, we are talking about the question. Okay, fine. Keep trying. 7 is difficult compared to others. 8th is pretty simple. वो 2 मिनट 1 मिनट का काम है वो. You need to just focus on question 7. Okay, try it for today. We'll discuss it tomorrow. Yes, sir. Okay, cheers. Bye. Enjoy your day. Yeah. Thank you. Have a good day. Sir, can you send to the answers? No. If you understood properly, you should be able to type it. ये कोई गाइड जैसा नहीं है कि आपको रेडीमेड क्वेश्चन और आंसर बनेंगे. आपको समझना है यहाँ पे ये सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं होते बुक के. जैसे एक स्टोरी है उसके पीछे 4 क्वेश्चन लिखे वही एग्जाम में आएगा. वी आर नॉट डूइंग दैट हियर. Try to write your own answers now if you have understood properly. If you haven't understood properly, ask me the question again. Fine. Okay, Yeah. sir. Yes, sir. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.